कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आप लोगों का पेपर जो है वो 24 फरवरी। अब नज़दीक के समय बहुत कम बचा है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने क्या तो पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किस प्रकार आपने तैयारी की है, तमाम प्रकार के आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे। लेकिन हम भी लगातार आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कक्षा 5वीं वाले बच्चों के लिए हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं बच्चों, जिसमें आप लोगों को व्यवस्थित सब कुछ भरना है। शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र, दिनांक परीक्षा का व्यवस्थित आपको भरना है। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। 60 नंबर का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे में हल करना है। हिंदी के पेपर का यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट हमारी इस क्लास में जुड़ रहे हैं, सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। लाइव में जो जुड़ रहे हैं सभी कमेंट बॉक्स में बता दो कि हम बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। लाइक कर दीजिएगा आप, तो लाइक से मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। कि आप सभी ने कमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नन्हे बच्चे होते हैं, वो कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपका आने वाला जो पेपर है उसका वीडियो भी आप लोगों को चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब समय बर्बाद नहीं करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लगा कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक से बढ़कर एक वीडियोस जो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, भाग्य इटलाव से आश्चर्य है। तो भाग्य इटलाव से जो आश्चर्य होता है, भाग्य पर हंसना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य को कोसना, भाग्य से डरना। तो इसमें आंसर हो जाएगा भाग्य पर हंसना। शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी जीजाबाई ने, शाहजी ने, शिवा ने, गोंडदेव ने। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोंडदेव ने। झूठ के बराबर क्या नहीं है, सत्य, पाप, तप, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पाप। डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? तो बच्चों, उनका निधन हुआ था 15 जुलाई 2014, 27 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2014, 27 जुलाई 2016। तो अब्दुल कलाम का निधन हुआ था 27 जुलाई 2015। अगला प्रश्न देखेंगे आप, सभी प्रश्नों के आंसर कराऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में। थल सैनिकों की वर्दी कैसे रंग की होती है? तो थल सैनिकों की जो वर्दी होती है वो होती है गहरे हरे रंग की, गहरे हरे रंग की उनकी वर्दी होती है। चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। भारत का हृदय कहा जाता है? बच्चों, भारत का हृदय किसे कहा जाता है? आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म में हुआ? देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म था बच्चों, वो हुआ था प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, वर्तमान में कुंभ कहाँ पर लग रहा है? बताइए मुझे सभी। स्वामी राम तीर्थ देश की यात्रा पर गए थे, बताइए स्वामी राम तीर्थ किस देश की यात्रा पर गए थे? तो आंसर हो जाएगा बच्चों जापान। इस खालिस्तान में आप लिखोगे जापान। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले की माता का नाम क्या था? तो ज्योतिबा फुले की जो माँ थी उनका नाम बताइए क्या था? आंसर लगा देंगे आप इस खालिस्तान का, चिमनाबाई। चिमनाबाई आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को, एक दिन अवश्य मरने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शरीर। एक दिन अवश्य मरने वाला है क्या? शरीर आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। उसके बाद में 2-2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की? तो सुरबाला के गहनों में, ठीक है। और यहाँ पर आंसर मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ। अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कारण से बुलाया? ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है?
और बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों थी? बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? तो इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, आंसर एक साथ बताने वाला हूँ, पहले आप क्वेश्चन ही देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चनों के। विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? कोरोना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी? कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं और आंसर भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में अपठित गद्यांश है, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा आपको। कठिन कार्य सरल कब हो जाता है? अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है, यदि हम उसे कार्य को ऐड जाए तो निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य की सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो कठिन कार्य सरल कब बन जाता है? अभ्यास करने से। तो इसका आंसर भी बता दूंगा, आप चिंता ना करें। और ये आपके 4 नंबर के 5 नंबर के सभी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आंसर रहे हैं अब आपके। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ तक। अब आप क्या देखेंगे? आंसर देखेंगे। देखिए, ये पुष्प की अभिलाषा कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की थी? देखिए, पुष्प ने सुरबाला के गहनों में, प्रेमी की बाला में, सम्राटों के सौ पर और नेताओं के सिर पर न चढ़ने की इच्छा व्यक्त की। अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? देख सकते हैं यहाँ पर बीरबल को एक गड़ा बुद्धि भरकर लाने की व्यवस्था करने के लिए बुलाया। आगे देख सकते हैं ईश्वरचंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह नामक गांव में हुआ था। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पिछड़े व्यक्तियों को सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, क्वेश्चन पेपर का आंसर है ये। विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? देखो अभी बताया था मैंने, आंसर लिखा है साफ साफ। उसके बाद ये 18वें वाले प्रश्न का आंसर, नीचे 1900 वाले प्रश्न का आंसर ये रहा, 19वें का आंसर यहाँ तक। ये रहा 20वें का आंसर, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है। ये रहा 21 का आंसर, और ये रहा आपका 22 का आंसर। ये 23 का आंसर, ये 23 में जो अपठित गद्यांश था उसके आंसर रहे हैं आपके। ये पहला का आंसर, दूसरा का आंसर, तीसरे का आंसर। 24 का आंसर ये रहा आपका, और ये रहा आपका 25 का आंसर, एप्लीकेशन जो है। और ये विद्यालय पर निबंध लिखना था आपको। ठीक है, तो ये निबंध रहा आपका विद्यालय के ऊपर। ठीक है, ये लाइनें हैं सभी, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक है, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। आपको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा, आप इसी प्रकार तैयारी करते रहें। अगर आपको इनमें से कोई से भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आप सभी विद्यार्थी अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।